Hello students, in physics of class 12th, in chapter 1 there is a topic electric field. What is an electric field? Electric field क्या है इसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। जैसे अगर एक चार्ज यहाँ रख दिया जाए, एक चार्ज रख दिया जाए तो उसका अपना उसके चारों तरफ एक ऐसा स्पेस मिलेगा जिसके अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज लाते हो तो ये चार्ज उस चार्ज पर फोर्स लगाएगा। अगर एक चार्ज आप यहाँ रख देते हो और उस चार्ज के चारों तरफ एक आपको ऐसा स्पेस मिलेगा जहाँ पर आप कोई दूसरा चार्ज लेकर के आते हो तो ये चार्ज उस चार्ज पर एक फोर्स लगाएगा। तो वो स्पेस किसी चार्ज के चारों तरफ का वह स्पेस जिसमें किसी अन्य चार्ज को लाने पर बहुत उस चार्ज पर फोर्स लगे, दैट स्पेस इज नोन एज ए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सपोज कर लेते हैं कि एक चार्ज मेरा यहाँ पर देखो, इसका डेफिनेशन लिखा है द स्पेस सराउंडिंग्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड Q। अगर एक चार्ज कैपिटल Q यहाँ पे आपने रख दिया तो इसके चारों तरफ एक इस तरह का स्पेस बनेगा इन विच एन अनदर चार्ज Q0। अगर इसके इस स्पेस में, इस Q के चारों तरफ जो एक स्पेस अपना बनेगा, उस स्पेस में अगर एक टेस्ट चार्ज लाते हो बच्चा, एन अनदर चार्ज Q0 एक्सपीरियंस ए फोर्स। अगर इसको यहाँ पर ला, देखो अब यहाँ पर लाओगे तो अगर Q0 को यहाँ पर लाते हो तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, ये फ्रीली रहेगा, उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, ला के रखोगे वहाँ पड़ा रहेगा। लेकिन जैसे ही इस फील्ड के अंदर इसको लाओगे इस पर एक फोर्स लगने लगेगा। वो फोर्स अगर दोनों पॉजिटिव नेचर के हैं तो रिपल्सन का होगा, अगर वो दोनों अपोजिट नेचर के हैं तो अट्रैक्शन का होगा। ऐसे कंडीशंस में अगर वह स्पेस किसी चार्ज के चारों तरफ का वह स्पेस जिससे में किसी दूसरे चार्ज को ला देने पर फोर्स लगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, देन सच टाइप्स ऑफ स्पेस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके बच्चों, यहाँ पर इस चार्ज के चारों तरफ एक एरिया है, एक स्पेस है, तो इसे हम हमेशा सोर्स चार्ज के नाम से जानते हैं। और फिजिक्स में जब भी हम किसी चार्ज के इफेक्ट में दूसरा चार्ज लाते हैं तो उस चार्ज को हम लोग टेस्ट चार्ज कहते हैं। और बेसिकली जब भी टेस्ट चार्ज की बात हम करते हैं तो अपने दिमाग में उसे पॉजिटिव रख के चलते हैं, क्योंकि अक्सर टेस्ट चार्ज को माना जाता है कि हम पॉजिटिव नेचर्स का एक टेस्ट चार्ज हम लेके आ रहे हैं। तो ये टेस्ट चार्ज हुआ। इस टेस्ट चार्ज की खासियत क्या होती है बच्चों? यह टेस्ट चार्ज इतना छोटा होता है, इस पर चार्ज की वैल्यू इतनी लो होती है। अच्छा, कितनी लो हो सकती है? इस चार्ज की वैल्यू जो मिनिमम चार्ज होता है वह 1.6 × 10⁻19 कूलम के बराबर होता है। इससे छोटा चार्ज नहीं हो सकता। तो इस टेस्ट चार्ज पर जो मिनिमम चार्ज होगा दैट इज 1.6 × 10⁻19 कूलम होगा। इससे छोटा टेस्ट चार्ज पर कोई चार्ज नहीं हो सकता है। अब लेकिन जब इस चार्ज को इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हो तो इस चार्ज की, भाई जो कोई भी चार्ज ला कितना भी छोटा रहे उसका भी एक फील्ड बनेगा, लेकिन इसका फील्ड इसके कंपैरिजन में इतना कम है कि इस पर कोई, इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका इफेक्ट इस पर नहीं पड़ता, मतलब सोर्स चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो एक सीधी भाषा में कह लें, सोर्स चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है जिसका बहुत बड़ा एरिया होता है, जिसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है जिसका अपना कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं होता। अगर होता भी है तो इस प्रभाव के कारण, इसके इफेक्ट के कारण उसका इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है। ऐसे चार्ज को हम लोग टेस्ट चार्ज के नाम से जानते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ? किसी चार्ज के, किसी सोर्स चार्ज के चारों तरफ का वह स्पेस जिसमें किसी अन्य टेस्ट चार्ज को लाने पर वो चार्ज एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अनुभव करे तो वह स्पेस क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। बच्चों, अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिसिटी के पहले आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा, और पढ़ा कि अगर किसी सोर्स के चारों तरफ एक टेस्ट चार्ज को अगर उसके उस स्पेस में उसके उस सोर्स चार्ज के विसिनिटी में रख देते हो तो उस पर एक फोर्स लगता है। तो इंटेंसिटी क्या कहता है कि अगर किसी सोर्स चार्ज के स्पेस में एक मैं टेस्ट चार्ज को रख देता हूं तो इस पर कितना फोर्स लगता है, इस पर कितना फोर्स लगता है, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट टेस्ट चार्ज। अगर किसी यूनिट टेस्ट चार्ज को किसी सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हो, केप्ट एट दैट लोकेशन, इस लोकेशन में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लोकेशन में अगर रखा हुआ है तो उस पर जो फोर्स लगता है दैट इज नोन एज ए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सपोज कर लेते हैं कि हम एक टेस्ट चार्ज को यहां पर ला करके इस सोर्स चार्ज के बगल में रख दिया। तो बच्चों सपोज कर लेते हैं कि लेट फोर्स F, let force F is acting on a small unit test charge Q naught, then electric field intensity is बेसिकली बच्चों शॉर्टकट में इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं, इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज, तो बच्चों यहाँ पर सपोज कर लेते हैं इस पे फोर्स F लग रहा है और आपने यूनिट टेस्ट चार्ज को Q0 लाया है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं, तो E इज इक्वल टू हो गया F अपॉन Q0। नाउ ऑल ऑफ यू नो दैट force is a vector quantity, whereas Q naught is a scalar quantity. Vector upon scalar, this gives a vector quantity अगर किसी वेक्टर क्वांटिटीज़ में किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो रिजल्टेंट हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा। इस कारण यह मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। बच्चों अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा। अब देखो जरा ध्यान से देखो, अगर इन दोनों चार्जों को मिलाओगे तो ये एक लाइन मिला। आप जानते हो कूलम्स लॉ के अनुसार कि दो चार्ज के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगता है वह इन दोनों लाइन को मिलाने वाली, इन दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइंस के अलोंग्स लगता है। चूँकि रिपल्सन का है तो इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, वो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी तरह से जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन वही माना जाता है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा। बच्चों अब हम देखते हैं इस फार्मूले के बाद व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, यहाँ फोर्स का यूनिट तो है न्यूटन, यूनिट ऑफ E इज इक्वल टू फोर्स का है न्यूटन बाई कूलम। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि न्यूटन कूलम इनवर्स इज द यूनिट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व करूं तो इसका क्या होता है, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू ma मीन्स किलोग्राम मीटर सेकेंड माइनस 2 बाई कूलम। So you can say that kilogram meter second minus 2 into coulomb minus 1. Both are the units of electric field in SI system. Now what is the dimension of electric field? You can find out very easily. Dimension of
इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब भी आप डायमेंशन निकालोगे तो सबसे पहले फोर्स का डायमेंशन रखोगे। फोर्स का डायमेंशन होता है mlt-2 बाई क्यू नॉट का होगा AT। तो इसका डायमेंशन बनेगा mlt-3 A-1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।